जा सकते थे, घर पर बुलाने की क्या जरूरत थी। हाँ तो ये बात है कि मैं चाहता था कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने सोचा कि घर ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा और ना कोई है परेशान करने वाला, तो हम आराम से अपने डिनर डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो तो फिर देर किस बात की, हम डिनर शुरू करते हैं। वैसे खाना देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी होगा। टेस्टी तो होगा, आखिरकार मैंने जो बनाया है। तो चलो पहले हम जूस से शुरू करते हैं। हाँ सही कहा तुमने। अरे मैं भी अभी तो घर पहुंची थी और आपने मुझे यहाँ बुला लिया, क्या बात है? कुछ काम था क्या आपको? हाँ जिन, तुमने जो सुबह मुझसे कहा था मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ अरे मैं जानती हूँ आपको सही नहीं लगा होगा मैंने ऐसे कहा आपसे, मुझे माफ कर देना। आगे से अब ऐसे दोबारा नहीं कहूँगी मैं आपसे कुछ भी इस बारे में। ठीक है वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। कुछ दिखाना है? क्या है यार इतनी रात को वो भी? अब तुम शांत हो जाओ बिल्कुल से, चलो मेरे साथ, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ चुपचाप चलना बस, कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है? लेकिन आर्यन आप लेके कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए तो। मैंने कहा ना चुप बिल्कुल, कोई सवाल जवाब नहीं, समझे तुम? चलो मेरे साथ। ये भैया भी ना कितने बुरे हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या काम था इन्हें, और काम भी था ना तो मुझे निकालने की जरूरत क्या थी? मैं थोड़ी ना उन्हें डिस्टर्ब करने जा रही थी। और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? जंकुक भैया भी फोन नहीं उठा रहे हैं, और मैं जाऊँ तो कहाँ? हाँ बस एक ही रास्ता है मेरे पास, ते के पास। अब ते के पास जाना होगा, नहीं तो मेरी रात कैसे गुजरेगी मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे एक बार तेरे से बात कर लेनी चाहिए। वो कह रही थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन क्या पता अभी तक वापस आई या नहीं। नहीं तो मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगी और ते मिलेगी नहीं। ऐसा करती हूँ, उससे फोन करके पूछ ही लेती हूँ, क्या पता हो या ना हो। अगर वो नहीं हुई ना घर पे तो मैं कहाँ जाऊंगी, एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ। वैसे च्यूब सच में मजा आ गया, तुमने जो घर पे डिनर बनाया ना बहुत अच्छा लगा। इतना शायद हमें रेस्टोरेंट में भी मजा नहीं आता जितना घर पे आया। मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे जो तुम कमाल की हो सच में। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे जो तुमने बताया था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो वैसे कैसे बताऊँ कि मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। क्या हुआ जो, कहाँ है तुम्हारी सिस्टर? वो, हाँ वो अपनी फ्रेंड के घर गई है, वो कह रही थी कि हम दोनों को वो परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो यहाँ से देख के घर चली गई। ओ वैसे सच कहा जाए तो तुम्हारी बहन बहुत मैच्योर है, उसे हम दोनों को परेशान नहीं करना था तो वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई। हाँ शायद। वैसे तुम्हें उसे जाने से रोकना चाहिए था, हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते, एक दूसरे को पहचान लेते और एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते। तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। अब इसे कैसे बताऊं कि जिमिन को इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ। क्या हुआ जो, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि अब जिमिन यहाँ से चली गई है तो उसे जाने दो, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा ना। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन से मिलना था एक बार। हाँ ठीक है, मैं मिलवा दूंगा, तुम थोड़ा वेट करो, मैं एक दिन तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ, तुम मिलवा देना मुझे उससे। हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अरे मैं सब क्या, ये आपने मेरे लिए किया? हाँ जिन तुम इस पर बैठो, मैं तुम्हें कहीं और भी ले जाना चाहता हूँ। अरे मैं सब आप क्या क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
जिन, तुम्हें कैसे लगा ये सब? आर्यन, ये सब क्या है? आपने मेरे लिए किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आर्यन। हाँ जिन, ये सब तुम्हारे लिए ही है, मैंने तुम्हारे लिए किया है सब। तुम अपना हाथ दो जिन। Will you marry me, जिन? क्या तुम मुझसे शादी करोगी जिन? हाँ अरे, मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। आज वो पल आ ही गया है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ भला। अच्छा हुआ मैंने तेज से बात कर ली, वो आ जाएगी जल्दी। ये क्या, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? और घर पे भी कोई नहीं है। अरे यार, अब तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, घर पे भी कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तेको भी आने में टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, मैं ही चेक कर लेती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं ही इलेक्ट्रिक बोर्ड को चेक कर लेती हूँ, क्या पता इसी में कुछ खराबी हो। अरे यार, इसमें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ? लगता है कोई आ गया है, शायद से ती होगी, मैं जाकर देख लेती हूँ, क्या पता वही हो। अच्छा हुआ ते तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एक मिनट थे, तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी मर्दों जैसे क्यों लग रही है मुझे? वो तो लगेगी ही ना, वो तो मर्द ही है ना, तुम मर्द जैसी ही लगेगी। ती, तुम्हारी आवाज तो वहां से आ रही है, तुम वहां तो, ये कौन है? तुम्हें मैं ही मिलता हूँ हमेशा। मैंने सोचा था कि ते होगी, लेकिन यहाँ तो आप थे, मुझे क्या पता। अगर तुम्हें ऐसे जाके गले हिलने पड़ना था तो पहले देख तो लेती कि सामने बंदा कौन है। इसमें मेरी क्या गलती? आपके घर की लाइट नहीं थी और ते ने भी बताया था कि आज रात को आप नहीं आने वाले, तो मुझे लगा कि ते है, इसलिए मैं जाके उससे गले लेती। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे सामने हट्टा खट्टा मुस्तंडा खड़ा होगा। तुमने मुझे मुस्तंडा बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तो मैं आप लोगों को मुस्टंडा नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? एक तो ऐसे शक्ल लेके बैठ जाते हो, कोई भी डर जाएगा आपको देख के। एक मिनट, तुमने कहा कि मेरी शक्ल डरावनी है, तुम्हें कहाँ से लगती है डरावनी? हाँ, अगर कोई इंसान हंसता नहीं है ना कभी भी किसी के सामने, तो वो डरावना ही लगेगा। किसने कहा तुमसे कि मुझे हंसी नहीं आती? मैं हंसता हूँ। ओह, तो आप हंसते भी हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा आपको मुस्कुराते हुए, मैंने कभी देखा नहीं, देखा मैंने कभी भी। तो तुमने देखा? तुम भी ना जिमिन भैया से एक्सपेक्ट कर रही हो, वो नहीं हंसने वाले तुम्हारी इन बातों से। ओह, तो तुम भी इसकी साइड हो? हाँ, तुम्हें कभी ये हंसता हुआ मैं नहीं देखा। हाँ भैया, मैं जिमिन की साइड हूँ, मैंने भी आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो ये तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं हंसता हूँ, तुम्हें पता है, मैंने मुस्कुराया है तुम्हारे सामने कई बार। हाँ भैया, आप मुस्कुराते तो हैं कभी कभी, लेकिन बाहर वालों के सामने नहीं ना, आप सिर्फ मेरी और जिंदगी के सामने ही मुस्कुराते हैं, और किसी के सामने मुस्कुराते ही नहीं है। मैंने भी नहीं देखा आपको किसी के सामने मुस्कुराते हुए। तो जिमिन की बात तो सही है ना कि आप मुस्कुराते नहीं है। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो कि मेरे चेहरे पे हंसी है, लो देखो मेरी हंसी। देखा ना, अच्छी है ना मेरी हंसी, हंसता हूँ मैं भी। तो ये तुम अपने भाई से कहो ना कि बनावटी हंसी उनके चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हें अभी भी मेरी
हंसी नहीं दिखाई दे रही। भैया जिमिन की बात में पॉइंट है, आप हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये बनावटी हंसी ना आपके चेहरे पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, तो आप ना ही हंसे तो अच्छा है। खैर ये सब छोड़ो, नाचना है टेढ़ा आंगन। हाँ, आप पे ये हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप ना ही हंसे तो अच्छे लगेंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है आपका मजाक उड़ाने की। क्या छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है और ना ही तुम्हें कुछ समझाना है, क्योंकि तुम्हें समझाना ऐसा होगा अपने पैरों पर झाड़ी मारना, जो कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ तो आपसे किसने कहा कि आप मुझे समझाएं? मैं समझ गई हूँ जितना मुझे समझना था। आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप कैसे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। देखो मैं इतनी देर से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पे आकर चढ़ जाओ। तुम तमीज से बात करो मुझसे, ठीक है? तमीज से पेश आओ मुझसे। मैं आपसे तमीज से पेश क्यों आऊँ? आप ही बदतमीजी कर रहे हैं आके, आप ही मुझसे यहाँ लड़ने आए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को कैसे शांत करवाऊँ? ये दोनों तो चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, दोनों को लड़ने देती हूँ। मुझे आपके साथ बातचीत करने या लड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ ते के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, उसके साथ यहाँ रात को जाने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप घर पे मिल जाएंगे और ये सब हो जाएगा। तुम इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अरे यार स्वीटहार्ट, मैं तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम ऐसे बात करती हो मुझसे। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, लेकिन आप ही जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या करूँ इसमें? अरे यार स्वीटहार्ट, तुम ऐसे मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बात करने के लिए, प्यार प्यारी बात करने के लिए कॉल करता हूँ, तुम ना मेरा मूड खराब कर देती हो। वैसे तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्या बात है? मेरा मूड चाहे जैसा भी हो, आपको क्या करना? वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे हाल चाल लूँ, तुमसे पूछूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ छोड़ो, वैसे तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन लड़ रहा है तुम्हारे घर पे? क्या बताऊँ, मैं तो परेशान हुई इन दोनों से कि जिमिन और मेरे भैया लड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ? ओह अच्छा, जिमिन और तुम्हारे भैया एक सेकेंड, जिमिन वहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली जिमिन तो मेरे घर आई थी रात को चारने के लिए। क्या रात में जिमिन तुम्हारे घर पे रुकेगी? वो अपने घर से क्यों आ गई वहाँ पे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिमिन बता रही थी कि जियो भैया ने उसे मेरे घर भेज दिया, क्योंकि उन्हें ऑफिस का काम करना था, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जिमिन को रात के समय हमारे घर पर भेज दिया रुकने के लिए। जियो को ऐसा कौन सा काम था, वो भी रात के समय, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहता था। शायद से ये वही होगी। क्या हुआ, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस तुम ये बताओ कि तुम्हारे भैया और जिमिन लड़ क्यों रहे हैं, किस बात पे, और क्या बात हो गई? फिर सारी बात जंगकुक को बता देती है जो जो उसके सामने हुई थी। तो मैं जितना अच्छे से जिमिन को जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जिमिन को अपने साथ अपने कमरे में ले आना चाहिए, नहीं तो वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिमिन को मैं जानता हूँ वो शांत नहीं होने वाली। तो तुम अपने भैया की खैर मनाना चाहती हो तो उसे अपने साथ ले आओ। हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो ये दोनों रात भर लड़ते रहेंगे। लेकिन लगता है कि लड़ाई शांत हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही उन दोनों में से किसी की भी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ, दोनों में सुलह हो गई है शायद से। हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही करो, तुम जाकर देखो। पता नहीं ये जो कब क्या करता रहता है। तुम मुंह बंद कर रही हो या नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। मेरे ऊपर से हाथ हटाओ अपना। भैया जिमिन हम दोनों ऐसे
अरे वाह भैया जी, मैंने मुझे नहीं पता था कि आप दोनों लड़ने के बाद इतने रोमांटिक भी हो जाते हैं। वो नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, बस हम दोनों का पैर फिसल गया था इस वजह से। वो तो दिख ही रहा है, आप दोनों का पैर फिसल गया था। ऐसे ही उस दिन भी हुआ था, है ना? चलो ना, मुझे नींद आ रही है बहुत जोरों की। प्लीज चलो ना, हम सोते हैं। वैसे भैया आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वो ना थे, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसा करो तुम भी सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। जाओ, चले जाओ। ऐसा करो ना, आप दोनों एक ही कमरे में चले जाओ, मैं अपने कमरे में चली आती हूँ। सेट अप पे। मैं तो बस मजाक कर रही थी, हम दोनों तो सीरियस हो गए। फिर तीनों अपने रूम में चले जाते हैं एंड जिमिना ते के साथ उसके रूम में चली जाती है। पता नहीं इस ते के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, कुछ भी बोल देती है।